नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और इसी को देखते हुए हर तरफ प्रशासन और सियासी दलों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर जनसभा में सीएम धामी ने कांग्रेस की सोच को मुगलिया सोच करार दिया। इस पर जब सीएम धामी से पूछा गया कि आखिर कांग्रेस की सोच को मुगलिया सोच क्यों कहा गया, तो सीएम धामी ने कहा कि जब भी हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो कांग्रेस उसे एक समाज को टारगेट करने की बात कहती है। इसीलिए जाहिर है कि उनकी सोच कहीं न कहीं मुगलों से प्रेरित है। तो वहीं इस बार कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पलटवार किया और कहा कि उत्तराखंड में जिहाद शब्द लाने के जिम्मेदार सीएम धामी हैं। भारतीय जनता जिस तरह से अभी तक हम जब समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि एक वर्ग को हम टारगेट कर रहे हैं, जबकि हम किसी वर्ग को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था तो उसे काल्पनिक बताते हैं। कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद एक देश के अंदर बड़ा अभिशाप था, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाता था, नहीं था। उसको देश का अभिन्न अंग बनाने का काम धारा 370 समाप्त करी गई। उस धारा 370 को फिर से लागू करने की बात करती है, इसलिए उनकी सोच मुगलिया है। और वो जो वक्फ हमारे मंदिरों की जमीन है, गांव की जमीन है, वो वक्फ बोर्ड को दिया गया है कई जगह पर। कांग्रेस की बताई वो सोच तो खुद मुख्यमंत्री जी को परेशान करती है, ऐसा समझ में आया, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जिहाद शब्द लाने वाले मुख्यमंत्री हैं। कभी लैंड जिहाद कहा, कभी थूक जिहाद कहा, और उसके अलावा म से मंदिर, म से मुस्लिम, म से मजार, इससे आगे कभी मुख्यमंत्री जी बढ़े ही नहीं। धर्मांतरण कानून और यूसीसी, ये सारी वो बातें हैं जो दिखाई देता है कि मुख्यमंत्री जी को एक समाज विशेष परेशान करता है और उसको टारगेट करने के लिए ही आप एक एजेंडे के तहत सरकार चला रहे हैं। और इसमें हमारे 11 नगर निगमों के अभी तक उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचकर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड सरकार इस महाआयोजन की छाप पूरे देश में छोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को इस महाआयोजन में शामिल होने का पत्र भेजा जा रहा है। राज्य सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय खेलों में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हों। इसके साथ ही सभी राज्यों के खेल मंत्री और खेल सचिवों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं और राष्ट्रीय खेलों की भव्य तैयारियां अब प्रशासन की ओर से शुरू की जा चुकी हैं। तो वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सभी राज्यों के सीएम को पत्र भेजा जा रहा है और उन्हें राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। साथ ही पीएम मोदी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए शीतकाल प्रवास स्थल मुखबा या खरसाली भी जा सकते हैं। वहीं एक दिवसीय कार्यक्रम में पीएम मोदी 5 से 6 घंटे उत्तराखंड में बिताएंगे। इस दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ के निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा भी प्रधानमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का जब विस्तृत स्वरूप आएगा, उसमें अपेक्षा इस बात की भी है कि शीतकालीन यात्रा को प्रभावी स्वरूप देने में प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ वरदान साबित होता है उनका दौरा। तो निश्चित रूप से जब शीतकालीन यात्रा का एक पक्ष निकल कर आया, बड़ी संख्या में ये यात्रा बढ़ी भी है। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। बता दें कि दिल्ली में चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। सीएम धामी दिल्ली में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव में 60 से ज्यादा जनसभाएं हुई हैं और जहां भी सीएम धामी
की जनसभाएं हुई हैं वहां के परिणाम बेहतर आए हैं और दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहे हैं तो वहां पर उत्तराखंड की बहुत बड़ी आबादी आवाज करती है। मुख्यमंत्री के दिल्ली में प्रचार करने से बहुत फायदा बीजेपी को होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 21 जनवरी को उत्तराखंड में निकाय चुनाव का प्रचार समाप्त होने के बाद सीएम धामी दिल्ली में जनसभाएं करने के साथ ही जनसंपर्क भी करेंगे। सिंह धामी जी केवल उत्तराखंड के नेता नहीं है बल्कि पूरे देश के नेता हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न हुई है उसमें भी उनकी देश भर में 60 से अधिक सभाएं उनकी हुई हैं और ये देखने में आया कि जहां जहां पुष्कर सिंह धामी जी ने सभाएं की हैं वहां के परिणाम भी अच्छे आए। इसके बाद जो बीच में राज्यों के चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं, हरियाणा के चुनाव हुए, जहां जहां झारखंड में भी हुए, जहां जहां के चुनाव हुए हैं उन चुनाव में एक जनता में उनके प्रति गहरा लगाव देखा गया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अल्मोड़ा नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 25 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने अल्मोड़ा नगर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नगर के सीवर, पार्किंग और अतिक्रमण हटाने, बिजली, बेहतर मेडिकल हेल्थ सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर जोर दिया। इसके अलावा नगर में होने वाले मेलों को भव्य बनाने का काम किया गया है और उपनल कर्मचारियों को नियमित करने पर भी विचार चल रहा है। अल्मोड़ा के लिए हमारा संकल्प पत्र आज हमने इसको शुभारंभ किया है इसमें, और इसमें हमने एक समस्त अल्मोड़ा की जो समस्याएं हैं उसको कहीं ना कहीं दर्शाया है। जो पिछले 25 साल से अल्मोड़ा जूझ रहा है, जैम की समस्या से, सीवर लाइन की समस्या से, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या से, पार्किंग की समस्या से, हमारे जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसकी समस्या से, जो हमारे अतिक्रमण है उसकी समस्या से, जो हमारा बाजार विकसित नहीं हो पा रहा है उसकी समस्या से, जो हमारी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं और उसके साथ साथ जो बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने की फैसिलिटीज हैं, उससे जो 25 साल से अल्मोड़ा पीछे छूट गया है, कहीं ना कहीं हमने इस संकल्प पत्र में उसको दर्शाया है। साथ ही साथ हमने अल्मोड़ा आपके माध्यम से अल्मोड़ा की जनता को ये विश्वास दिला रहे हैं संकल्प पत्र के माध्यम से कि जो जो हमने संकल्प पत्र में लिखा है, चाहे वो मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए हो, चाहे मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए हो, सीसीटीवी की बात हो, चाहे वो हमारे बुजुर्गों के लिए फुटपाथ की व्यवस्था खड़ी करना हो ताकि उनके लिए चलने की आसानी हो। गढ़वाल के श्रीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कई कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि खेरसू ब्लॉक प्रशासक भवानी गायत्री, पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव उमेद सिंह मेहरा, क्रियान्वयन समिति के प्रदेश सचिव मोहन चंद्र गायत्री, निहालगढ़ प्रधान कैलाश चंद्र नौटियाल, प्रवीण कुमार, राजेश लाल, आशीष पुरोहित और मंगला देवी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर बीजेपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिला प्रभारी विजय कपरवाड़ मौजूद रहे, जिन्होंने सभी लोगों को पार्टी का पटका पहनाया और इस पर बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सदस्यता ली, उनकी पार्टी के अंदर जो भूमिका थी वो सभी को पता है कि क्या थी और वो जो हुआ अच्छा हुआ, कोई दिक्कत। भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग शामिल हुए हैं और मैं कह सकता हूँ कि भवानी गायत्री जी और मोहनचंद गायत्री जी एक खिरसू ब्लॉक में कांग्रेस को खड़े करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जब से मैं मंत्री बना हूं तब से मैंने खिरसू ब्लॉक के लिए बहुत काम किया और आज नगर निगम के वो हिस्सा बन गए। उनका गांव अब नगर निगम श्रीनगर में आ गया है और वो देख रहे थे कि जितने काम जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुए उतने कभी नहीं। और इसलिए आज वो हमारे जो प्रत्याशी हैं आशा दीदी, यहाँ की मेयर की प्रत्याशी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए शामिल हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 21 महिलाओं को यहाँ से टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ही श्रीनगर का विकास कर सकती है। भाजपा में जुड़ी हूँ माननीय मंत्री जी के साथ, मैं उनके कार्यों से बहुत प्रसन्न थी और उनके व्यवहार से, जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके इन विचारों को देख करके मैंने
भारतीय जनता पार्टी माननीय मंत्री जी का साथ। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि भैया तुमको अगर 1 साल प्रशासक रहना है, ठीक से काम करना है, कोई जांच से बचना है तो तुम भाजपा में शामिल हो। एक दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। मैं सोचता हूँ कोई दिल से नहीं जा रहा है, सब लोग दबाव में जा रहे हैं। हाँ, जो पार्टी सम्मान न दे उस पार्टी में रहने अपना स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचती है, और जब ठेस पहुंचती है तो आदमी है कहीं न कहीं अपने निर्णय लेता है। और आज हम भाजपा में स्वेच्छा से हैं, ऐसा नहीं कि किसी दबाव में या किसी लालच में प्रलोभन में, खुल के आए हैं। और इस समय जो है परचम जो है हम निश्चित है कि यहाँ भाजपा का लहराएंगे। और हम मोदी जी, माननीय मोदी जी के और योगी जी के जो कार्य हैं उनको देख कर भी प्रभावित हुए। मोदी के लौटे इधर उधर होते रहते हैं, जीते वो कांग्रेस के दम पे थे और आज वहाँ चले गए। और ऐसे बुरे लोग जो छितले हैं, छिछले हैं, जिनमें कोई गहराई नहीं है, उनका बीजेपी में ही जाना अच्छा है। और बीजेपी वैसे भी कांग्रेस मुक्त भारत बनाते बनाते कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। मंत्री आधे से ज्यादा कांग्रेस के हैं और आने वाले समय में जो हमारे भगोड़े हैं ये बीजेपी में कब्जा कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। दीदी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सबको। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ का पुलंदा बताया गया। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र झूठ का पुलंदा है और पिछले 15 सालों से देहरादून निगम बोर्ड इनका है, फिर भी ये वादे 15 सालों में क्यों नहीं पूरे किए गए। जनता पार्टी ने अपना ये संकल्प पत्र जारी किया है, जो सिर्फ और सिर्फ फिर से एक जुमला है और एक झूठ है, सफेद झूठ का पुलिंदा है। और इसको पूरा पढ़ने के बाद इसमें नया कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सवाल हमारे 3 हैं कि पिछले 15 सालों से नगर निगम देहरादून में आपका राज था, भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम का बोर्ड था। इन सारे दावे वादों को पूरा करने के लिए आपको किसने रोक रखा था? आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, तो वहीं कार्यक्रम में शहीद विपिन चंद्र की पत्नी पुष्पा पंत को माला पहनाकर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यालय के अभिभावक पुष्पा तिवारी को भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के उप प्रधानाचार्य नागेंद्र पोखरियाल ने बताया कि पुष्पा पंत वीर नारी हैं। उनके पति स्वर्गीय विपिन चंद्र पंत 20 कुमाऊं रेजिमेंट में थे। वर्ष 1990 में जम्मू कश्मीर सीमा से पाकिस्तानी आतंकियों को खदेड़ते हुए 7 आतंकियों को ढेर किया था। इस दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी में सीमा पर वो शहीद हो गए थे और उनकी पत्नी पुष्पा पंत को सम्मानित किया गया है। आज का दिन एक गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है। आज एक ऐसा परिचय मैं आपके सामने करवाने जा रहा हूं। आज की हमारे जो वंदना सभा में है श्रीमती पुष्पा देवी, आप एक वीरांगना नारी हैं। आपके पति स्वर्गीय सिपाही विपिन चंद्र पंत जी, जो कि 20 कुमाऊं रेजिमेंट में थे, वर्ष 1990 में जम्मू कश्मीर सीमा से पाकिस्तानी आतंकवादियों को खदेड़ते हुए गदरपुर निकाय चुनाव में नगरपालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चंद्र सिंह की जीत का दावा कांग्रेस नेताओं ने किया है। इस मौके पर डॉक्टर गणेश उपाध्याय, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार, ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी से जनता त्रस्त आ चुकी है। पहाड़ के लोग पलायन कर रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। सरकार के पास उत्तराखंड के लोगों के लिए कोई नीति नहीं है, जिसका बदला 25 जनवरी को बीजेपी के प्रत्याशियों की हार के रूप में देखने को मिलेगा। इस मौके पर सुमित्र भुल्लर, प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस, ने कहा कि गदरपुर में पार्टी सभी 11 वार्डों में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतेगी। हमें तो गदरपुर में 11 वार्ड में लगभग 1-2 दिन से घूम रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी किसी फाइट ही नहीं है। अब 2nd और 3rd नंबर के लिए वो भाजपा और निर्दलीय वो लोग करेंगे।
आज जनता इसलिए कांग्रेस को वोट देने को तैयार बैठी है, इन्होंने महंगाई देख रहे हैं चरम सीमा पर। बहुत बेहतर स्थिति में हम गदरपुर में, और हर वर्ग का, हर समुदाय का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है हमारी प्रत्याशी चंद्रा जोशी को, और मुझे कहीं पर भी कोई भी शंका नजर नहीं आ रही है। और केवल चेयरमैन पद पर ही नहीं, आप देखिएगा यहाँ पर 11 वार्ड है, तो 11 वार्डों में से ज्यादातर वार्ड भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के पास जो निकाय चुनाव? कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। भाजपा सरकार की लगातार नाकामियां हैं, फिर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें जनता को बेवकूफ बनाने का और उनकी जेब में लूट करने का काम कर रही हैं। उनकी लगातार आय कम हो रही है, बेरोजगारी हावी है, निकायों में सफाई के क्या हालात है आप जानते हैं। डबल ट्रिपल इंजन होने के बावजूद कूड़ा प्रबंधन को लेकर के अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। नालियां ओवरचोक होती है, एक छोटी सी बारिश में शहर पानी से भर जाता है। देवभूमि उत्तराखंड के सम्मान और पहचान का प्रतीक सामाजिक और सांस्कृतिक महोत्सव कौथिग मुंबई का 10 दिवसीय आयोजन गुड़ी पाड़वा के दिन 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। ये उत्सव 9 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम का आयोजन मुंबई के सानपाड़ा मैदान में किया जाएगा। इस उत्सव में उत्तराखंड के कलाकार अपनी मनमोहक प्रस्तुति से लोगों का दिल जीतेंगे। बता दें कि कौथिग महोत्सव का आयोजन साल 2008 के बाद से हर साल किया जाता है। हालांकि कोविड में लॉकडाउन के चलते 2 सालों तक इस महोत्सव का आयोजन नहीं हो पाया। पंद्रह साल पूरे हुए हैं कौथिग के। ये हमारा 16वां वर्ष है ये कौथिग का। और इसके जो मुंबई के जो प्रवासी का समाज है उससे सब कॉर्पोरेट जगत के, फिल्म जगत के, तमाम विधा के लोग जुड़े हुए हैं और सबने एक जन आंदोलन के तरह इस कौथिग को आगे बढ़ाया है। और कौथिग के समय 15 साल के बाद बहुत अच्छी स्टेज पे पहुंचे, ब्रांड बन गया है पहाड़ का। कौथिग मतलब बॉम्बे में यूं मान लीजिए कि कौथिग मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड मतलब कौथिग, ये इस तरह की एक बन गई है, पहचान बन गई है। और इसमें सबका रोल है। आप पत्रकार बंधुओं का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का, बॉम्बे के पत्रकार भी इसमें साथी जिन्होंने हमें प्रकाशित किया, हमारे संदेश को जन जन तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बच्चों को तनाव से निपटने के गुण सिखाते हैं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिनमें से एक प्रक्रिया के तहत चयन किया जाता है। इस बार देहरादून से फूलचंद नारी शिल्प कन्या बालिका इंटर कॉलेज की 11वीं की छात्रा प्रीति तपाली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का अवसर मिलेगा। विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने कहा कि राज्य का कोटा 2 बच्चों का था, जिसमें से प्रीति का चयन हुआ है। देखिए, ये परीक्षा पे चर्चा का 8th एडिशन जो है वो अभी इस पे कार्रवाई चल रही है और इसमें हमारे स्टेट से 2 स्टूडेंट्स का कोटा है और इसमें लगभग 2,98,000 छात्राओं ने जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो लगभग 23% के आसपास है। और इसमें गत वर्ष 11% था ही, बढ़कर के लगभग 23% हो गया है। टोटल एनरोलमेंट हमारे स्टेट का जो टारगेट था वो 12 लाख था, तो उसके अगेंस्ट लगभग 3 लाख यानी 2,98,000 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो उसमें चूंकि स्टेट का कोटा 2 स्टूडेंट्स का था, तो उसमें से एक स्टूडेंट को 12 तारीख को भारत सरकार में बुलाया गया था, तो जिसके तहत फूलचंद नारी शिल्प इंटर कॉलेज की एक कक्षा 11 की छात्रा है प्रीति करके, उसको सिलेक्शन किया गया था, उसको वहां भेजा गया था। और जो वहां पे टॉपिक था वो बिल्डिंग फोकस एंड मेमोरी द स्पोर्ट्स मेंटालिटी था, तो उस पे चर्चा के लिए उसको वहां बुलाया गया था। और इसके बाद अब हमें फाइनल करके जो है एक छात्र या छात्रा का चयन और करना है, जो भी डेट वहां से डिसाइड होगी तो उसमें उसको सिलेक्ट करके यहां से भेजा जाएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में प्रदेश के किए गए विकास कार्यों के बारे में जनता को बताया है और आगे प्रदेश के 11 निकायों के लिए विकास कार्यों का संकल्प लिया है और उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनका जनता के विकास कार्यों को लेकर क्या विजन है, पहले वो बताएं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कोई आरोप लगाएं।
उत्तराखंड में चारधाम यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घोषणा कर चुके हैं। तो वहीं पर्यटन विभाग प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर निरंतर कार्य कर रहा है। इस विषय पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि प्राधिकरण में यात्रा के दौरान संचालन में वो किसी तरह की सुविधा, हर तरह की सुविधा होनी चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है। साथ ही धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसी के अनुरूप यात्रियों को वहां भेजा जाए ताकि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि इसके लिए शासन स्तर पर बैठकें की जा रही हैं। जल्द ही स्वयं भी प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक करेंगे। वो जीएसटी का बिल हमारे उत्तराखंड प्राधिकरण के अंदर जो यात्रा के संचालन को देखा जा रहा है कि संचालन के अंदर सुविधा दी जाए और कैरिंग कैपेसिटी जो जहां की है, जिस धाम की है, उस कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक लोग पहुंचे, लोगों को सुविधा मिले, यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, ये हमारा कहना है। और इसी के लिए जो है पहले आनंद वर्धन जी ने एक मीटिंग ले ली है, उसके बाद फिर मैं मीटिंग लूंगा और इसमें सभी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके सुझाव लिए जाएंगे, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हों चाहे सभी लोग हों। और हमारा ये मानना है कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं और ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं वो जीएसटी का बिल हमारे उत्तराखंड में काटे। अगर टैक्सी का जीएसटी का बिल दिल्ली में कटता है तो दिल्ली की स्टेट को लाभ होता है, उत्तराखंड को लाभ नहीं मिलता। तो हम ये चाहते हैं कि यात्रा करने वाले, क्योंकि यात्रा को हरिद्वार से, ऋषिकेश से प्रारंभ करते हैं, तो जीएसटी के समस्त बिल जो हैं वो उत्तराखंड में ही कटने चाहिए। प्राधिकरण के अंदर जो यात्रा के संचालन को देखा जा रहा है कि संचालन के बीजेपी के देहरादून शहर को ग्रीन वार्ड बनाने के संकल्प को कांग्रेस ने हवाई बताया। जिस तरह से बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, संकल्प पत्र में बीजेपी ने देहरादून शहर को पर्यटन का केंद्र बनाने के साथ हरियाली पर विशेष ध्यान देने की बात कही। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि वो बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि 15 साल से नगर निगम में बीजेपी का ही कब्जा था। 8 साल के प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार है। अगर बात की जाए देहरादून को ग्रीन बनाने की, तो बीजेपी को किसने रोका था? ने नगर निकायों के लिए जो संकल्प पत्र जारी किया है, भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि 15 सालों से तो दून नगर निगम में आप ही का कब्जा था, 8 सालों से प्रदेश में प्रचंड बहुमत की आप ही की सरकार है, फिर आपको दून को ग्रीन बनाने से किसने रोका था? भारतीय जनता पार्टी कुछ करती नहीं है, केवल सपने दिखाने का काम करती है। और जो दून की दुर्दशा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कारण ही है। जनता लगातार भ्रष्टाचार पर और विकास के मुद्दे पर भाजपा के प्रत्याशियों से सवाल कर रही है और ये केवल झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। अगर 15 सालों के निगम में शासन के बाद भी आप फिर जो है वही वादे दोहरा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने कोई काम नहीं किया है। निकाय चुनाव में पार्टियों के स्टार प्रचारकों को लेकर कांग्रेस नेता सूर्यकांत धमसाना ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में अपने लोकल स्तर के मुद्दे होते हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े जाते हैं, लिहाजा स्टार प्रचारकों को इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि उनका मुद्दों से कोई सरोकार नहीं रहता। चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, अब यहाँ पर अगर नगर पालिका में, नगर निगम में कूड़ा उठाना होगा तो उसके लिए योगी जी और मोदी जी या राहुल गांधी थोड़ी आएंगे। यहाँ तो स्थानीय लेवल पर जो मेयर बनेंगे, जो पार्षद बनेंगे, जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे, उन लोगों को देखना है। जल भराव होता है, बाढ़ आती है, कूड़ा उठान है, सफाई की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, उसको लोकल लेवल पर, ये लोकल सरकार है, ये राज्य की और देश की सरकार नहीं है। इसलिए यहाँ पर राहुल गांधी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर वोट नहीं मांगा जाना चाहिए। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो चुके महाकुंभ के लिए देहरादून से फाफा माऊ रेलवे स्टेशन तक चलने वाली विशेष आरक्षित ट्रेन में रिजर्वेशन शुरू हो गया है। इस ट्रेन में एक बार 1200 यात्री आवागमन कर सकेंगे। ट्रेन में 2 सामान्य, 12 स्लीपर और 1 कोच एसी के होंगे। विपुल नौटियाल, डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट देहरादून ने बताया कि देहरादून रेलवे स्टेशन से फाफा माऊ तक ट्रेन संचालित की जा रही है। ट्रेन में यात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी और पूरा सफर 733 किलोमीटर का होगा।
ये देहरादून से भी एक चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन महाकुंभ के उपलक्ष्य में, देहरादून से आपके प्रयागराज के लिए। और ये प्रयागराज से करीब आपके 10-15 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पड़ता है फावा माऊ, वहाँ के लिए मतलब जाएगी यहाँ से। और ये मॉर्निंग में सुबह 8:15 बजे जाएगी, रात को करीब आपके 12 बजे 23:50 एग्जैक्ट वहाँ पहुँचती है ये। और फिर वहाँ से ये सुबह चलेगी आपके, इसका सुबह चलने का टाइम है वहाँ से आपका 6:30 बजे, सॉरी ये है 6:30 बजे वहाँ से चलेगी फिर, और वापस ये देहरादून आएगी। देहरादून पहुँचेगी आपके 9:30 बजे नेक्स्ट डे। तो ये टोटल 6 ट्रिप है हमारी यहाँ से देहरादून से। 6 ट्रिप है आपके, इनकी डेट्स हैं कि आपके जनवरी में है 18 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 3 दिन जनवरी में है। उसके बाद फिर फरवरी में है 9 तारीख, 16 तारीख और 23 तारीख। जिनका संकल्प हर चीज के लिए रहता है, ऐसी श्रीमती रेखा यादव जी, हमारे सापी जी, उपाध्यक्ष। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।